हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, ध्यान से देखें। टीचिंग और लर्निंग में क्या रिलेशंस है। शिक्षण और अधिगम का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वे एक दूसरे के अनुवर्धक भी है, सप्लीमेंट्री भी है और अनुपूरक भी, कॉम्प्लीमेंट्री भी है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात सभी को पता है। विदाउट टीचिंग नो लर्निंग एंड विदाउट लर्निंग नो टीचिंग। ओके, शिक्षण बच्चे के अधिगम का कारण बनता है। यह अधिगम को उद्दीप्त एवं निर्देशित करता है। यह विद्यार्थी को प्रभावशाली समायोजन में सहायता प्रदान करता है। अधिगम वस्तुतः समायोजन का दूसरा नाम है। ये मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें बताया हुआ है। अधिगम समायोजन का दूसरा नाम है। अधिगम तभी संभव है जब एडजस्टमेंट होगी। ओके, विदाउट एडजस्टमेंट नो लर्निंग। शिक्षण विद्यार्थी की क्रिया का निर्देशन एवं संवेगों का प्रशिक्षण है, जिससे सीखने का विकास होता है। बर्टन के कथनानुसार शिक्षण अधिगम का उद्दीपन, निर्देशन, निदेशन एवं प्रोत्साहन है। ठीक है, अधिगम की सहायक स्थितियों के बिना प्रभावशाली अधिगम हो ही नहीं सकता। जब तक अधिगम की सहायक स्थितियाँ, जब तक उसमें मेथडोलॉजी नहीं होगी कोई भी, तब तक प्रभावशाली अधिगम नहीं हो सकता। अच्छे शिक्षण का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम। अगर गुड टीचिंग होगी तभी मैक्सिमम लर्निंग होगी। ओके, जहाँ शिक्षण को शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु माना जाना चाहिए, वहाँ अधिगम को शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य भी मानना चाहिए। ओके, देखो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझ आ गई होगी कि शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है। शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है और सप्लीमेंट्री भी है। शिक्षा के बिना, टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं हो सकती और लर्निंग के बिना टीचिंग का कोई महत्व नहीं है। ओके, ये था हमारा शिक्षण और अधिगम में संबंध। ओके, अब हम इसमें करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से देखें। शिक्षण अधिगम संबंध पर मैकडोनाल्ड के विचार। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो मैकडोनाल्ड है उसके व्यूज़ क्या हैं। ओके, जो इसकी मैकडोनाल्ड की सिस्टम अप्रोच है उसमें उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। शिक्षण अधिगम संबंध पर मैकडोनाल्ड के विचार, मैकडोनाल्ड्स व्यूज़ अबाउट टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान से देखें। मैकडोनाल्ड ने शिक्षण अधिगम के स्वरूप के स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपगम, सिस्टम अप्रोच का प्रयोग किया है। ये आपको लर्न करना है, बिल्कुल इसको रट लेना है। जो सिस्टम अप्रोच है उसका प्रयोग किसने किया है? मैकडोनाल्ड ने। सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपगम, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ओके, मैकडोनाल्ड सिस्टम अप्रोच, मैकडोनाल्ड सिस्टम अप्रोच। उसने समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो उसको 4 भागों में डिवाइड किया है मैकडोनाल्ड ने। ओके, सिस्टम अप्रोच में ये बताया गया है। ध्यान से देखें, इसके जो फिगर है ये बनी भी हुई है यहाँ पर। फर्स्ट आएगा पाठ्यक्रम, करिकुलम। ओके, करिकुलम क्या होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन, आदेश, अनुदेशन। इंस्ट्रक्शन, उसमें जो करिकुलम है उसके अंदर मतलब कि टीचिंग और लर्निंग में क्या क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। थर्ड, शिक्षण, टीचिंग। ओके, एंड फोर्थ इज लर्निंग। निम्न चित्र में इन भागों को स्पष्ट किया गया है तथा शिक्षण एवं अधिगम के संबंध को प्रदर्शित किया गया है। ये आपको याद रखना है। मैकडोनाल्ड ने
जो सिस्टम अप्रोच है उसका प्रयोग किया है। और सिस्टम अप्रोच में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको 4 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट करिकुलम, सेकंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड टीचिंग एंड फोर्थ लर्निंग। ओके, ये आपको याद रखना है। जो मेन पॉइंट था इसमें मैकडोनाल्ड ही है, मैकडोनाल्ड ने ही सिस्टम अप्रोच को यूज़ किया था। नेक्स्ट, इसको हम ध्यान से देखेंगे। बर्नार्ड, ओके, इसमें बर्नार्ड है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षण अधिगम संबंध पर बर्नार्ड के विचार। देखो, जो बर्नार्ड है उन्होंने कैसी कैसी जो स्थितियां हैं अधिगम में, परिस्थिति होती है जो वो बताई गई हैं। छात्र, अध्यापक और बीच में अधिगम प्रक्रिया। छात्र और अध्यापक के बीच में ही अधिगम प्रक्रिया चलेगी। ओके, और अधिगम प्रक्रिया चलेगी तो उससे क्या होगा? डेवलपमेंट, विकास। ओके, अध्यापक छात्र अंतर प्रक्रिया, ये है हमारे बर्नार्ड के विचार। इसको भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट, चित्र से स्पष्ट होता है अधिगम परिस्थितियाँ, लर्निंग सिचुएशंस, छात्र, अध्यापक आदि छात्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षण तथा अधिगम के संबंध के लिए व्यापक रूप से अधिगम परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण कारक होती हैं। इसके पश्चात शिक्षण की क्रियाएं, टीचिंग एक्टिविटीज़ अधिगम प्रक्रिया का संचालन करती हैं, जिनमें छात्र अपने अनुभवों तथा क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाओं के समन्वय से छात्र का विकास होता है। छात्र के विकास के लिए शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाओं का समन्वय ही उत्तरदायी होता है। इसमें यही आपको बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि जब तक शिक्षण और अधिगम दोनों ही एक्टिव नहीं होंगे तब तक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ओके, तो इसलिए टीचिंग एंड लर्निंग दोनों ही एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है। ये था हमारा टीचिंग एंड लर्निंग का फुल कॉन्सेप्ट। ओके, ऑल वीडियोस जो टीचिंग एंड लर्निंग के कॉन्सेप्ट के बारे में थी वो मैंने आपको दे दी है। उनको अच्छे से पढ़ें, समझें और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उसके बाद ही आपकी जो पेडागोजी होती है और जो साइकोलॉजी होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है उसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ओके, थैंक you so much. If you like my videos, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.